नमस्कार दोस्तों, श्याम सिंह गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर। मैं आप लोगों को आज हाथ की रेखा देखने को समझाऊंगा। हमारे साथ एक अतिथि बैठे हुए हैं, उनकी हाथ की रेखा को विश्लेषण करूंगा। उसके साथ मैं आप लोगों को भी बताते चलूंगा। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होने जा रही है, तो कृपया शुरू से अंत तक देखेंगे और आपके वीडियो कैसी लगी इस पर निश्चित रूप से आप अपना कमेंट करेंगे। मैं बबलू कुमार। मैं सर के बारे में बहुत दिनों से सुना था और लोगों से सुनते आ रहा था, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम देखते आ रहे थे कि सर मतलब इतने अच्छे से बता रहे हैं। तो हाथ की रेखा भी देखते हैं, तो हम आज इनसे अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं कि मेरा भविष्य आगे कैसा जाएगा। सर थोड़ा आप बताइएगा कि हाथ देख करके कि कैसा मेरा भविष्य जाएगा। निश्चित रूप से यह हाथ की, इसको सबसे प्रथम इसको लेते हैं और हाथ को टच करेंगे। तो जिन व्यक्ति का हाथ अगर सॉफ्ट होता है वह मेंटल वर्कर होते हैं, वह शरीर से कम दिमाग से ज़्यादा कमाने वाले होते हैं। जिन व्यक्तियों का हाथ हार्ड होता है वह फिजिकल वर्कर होते हैं, वह कठिन परिश्रम करने से नहीं हिचकिचाते हैं। तो सबसे प्रथम इसको हम टच करेंगे, फिर देखते हैं इस यहाँ की जो रेखा होती है उसको बोलते हैं मणिबंध रेखा। तो मणिबंध रेखा जो है, इससे स्पष्ट होता है इंसान की आयु। तो आयु देखने का दो तरीका है, एक मणिबंध रेखा है और एक जीवन रेखा से घिरे हुए जो रेखा है उससे भी इसको समझते हैं। तो पहला मणिबंध रेखा जो होती है वो 30 साल का होता है, दूसरा मणिबंध रेखा 60 साल का होता है, तीसरा मणिबंध 90 का, चौथा 120 साल का। तो सिर्फ इसी को देख के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, यह मेरा अनुमान है। इससे भी कम और इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ये निश्चित नहीं है। ये 5 उंगली है जो 5 तत्व का प्रतीक है। इस 5 तत्व में जो धरती, आकाश, हवा, पानी और आग की बात जब करते हैं तो इस 5 उंगली से 5 तत्व को डिनोट करते हैं। और 9 जो ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रहों हाथ में उपस्थित है। तो सबसे प्रथम देखेंगे कि अंगूठा के जो नीचे के जो भाग, जो घिरे हुए भाग होते हैं, उसको शुक्र पर्वत बोलते हैं, यानी कि वह वीनस का स्थान माना जाता है। तो यह उंगली जो होगा ऑलरेडी वह वीनस का उंगली होगा। इसके बाद का जो उंगली है इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, हिंदी में बोलते हैं तर्जनी। और तर्जनी के नीचे का जो जगह है उसको जुपिटर के एरिया बोलते हैं। इसको जो होता है बृहस्पति का जगह मानते हैं। उसके बीच के जो उंगली है उसको मध्यमा बोलते हैं, मिडिल फिंगर बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके नीचे शनि का वास है। इसके बाजू में जो उंगली है इनको बोलते हैं रिंग फिंगर, अनामिका उंगली। इनके नीचे सूर्य का वास है। और सबसे छोटी उंगली जो है इसको बोलते हैं हिंदी में कनिष्ठा और अंग्रेजी में बोलते हैं लिटिल फिंगर। इसके नीचे बुध का वास है। और अंगूठा के ठीक ऊपर और तर्जनी के नीचे का जो भाग है उसको मंगल का भाग बोलते हैं। और कनिष्ठा उंगली से नीचे का जो भाग है उसको निम्न मंगल बोलते हैं। एक उच्च मंगल होता है, एक निम्न मंगल होता है। उच्च मंगल से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, निम्न मंगल से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो भाग जो बनता है यह चंद्रमा का होता है, इसको मूल बोला जाता है। और बीच के जो भाग होते हैं उसको राहु बोला जाता है, लास्ट जो होते हैं उनको केतु बोला जाता है। तो दोस्तों ये रही आपके 9 ग्रहों का स्थान। इसको मैं पॉइंट दर भी मैं दर्शाता हूँ। ये हुआ शुक्र, ये हुआ गुरु, ये हुआ शनि, ये हुआ रवि, और ये हुआ बुध, ये हुआ मंगल, ये हुआ मंगल, ये हुआ एक बार देखिए और इसको समझिए।
इसको देख के पूछ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है समझने में? ना ये सर ये बुध हुआ। हम्म, हाँ ये रवि, हम्म, ये शनि है सर, हाँ शनि है, और ये गुरु। हाँ जी सर, या मंगल सर, हाँ। और ये इधर वाला मंगल, एक निम्न मंगल, ये ये निम्न मंगल, उच्च मंगल, और ये निम्न मंगल। निम्न मंगल। तो ये उठा हुआ है इससे क्या सर? ये राहु हुआ, यहाँ नीचे वाला जो ये पार्ट है वो राहु का, और ये केतु का पार्ट, और इधर सर ये चंद्रमा का हुआ, चंद्रमा का पार्ट हुआ इधर इसके नीचे यहाँ, और ये सूर्य, ये शुक्र हुआ। शुक्र का पार्ट हुआ सर। जी सर। तो दोस्तों यह हाथ में 9 ग्रहों का वास है। इसमें 12 राशि का भी वास है। 4 राशि इसमें आते हैं, 4 राशि इसमें आते हैं, 4 राशि इसमें 3 राशि इसमें आते हैं, 3 इसमें आते हैं, 3 इसमें आते हैं, 3 इसमें आते हैं। एक पोर जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इस पोर में राशि का वास होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12, यह 12 राशि से 4 उंगली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे राशि भी देखी जाती है और इससे जो होती है ग्रह देखी जाती है। अब इससे अनुमान करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। अब बहुत से लोग का सवाल होता है कि दायां हाथ देखे कि बायां हाथ देखे, तो ये भी एक सवाल है। तो जो व्यक्ति अगर कार्य करने वाले होते हैं, नौकरी पेशा हो या कोई व्यक्ति, तो मर्द हैं मेल है तो उनको दाहिना हाथ देखेंगे, और महिला है तो बायां हाथ देखेंगे। ठीक अपोजिट, अगर मर्द कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उनको बायां हाथ देखेंगे, जो मर्द कामकाजी होगी उनको दाहिना हाथ देखेंगे। तो यह स्पष्ट हो गया कि किसको किस हाथ देखना चाहिए। अधिक रेखा को समझने के लिए दोनों हाथों की रेखा को कंपेयर करते हैं, जैसे मैं इनको करने जा रहा हूँ। तो ये है यह चांद बनता है दोस्तों। तो चांद बनने से क्या होता है कि जो पत्नी जो होती है वह सुंदर होती है, पढ़ी लिखी होती है, और वो व्यक्ति दिन पर दिन अपने परिवार को सुसंगठित और सुसज्जित वह करते हैं। इससे यह अर्थ होता है। इसमें कई तरह का रेखा है। इस रेखा को बोलते हैं जीवन रेखा। तो जीवन रेखा से जीवन देखा जाता है कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। उसके बाद का जो रेखा है उसको मस्तिष्क रेखा से यह जाना जाता है कि व्यक्ति का दिमाग कैसा है। उसके बाद में हृदय रेखा है, तो हृदय रेखा से उसको व्यक्ति को हट देखा जाता है। इसी प्रकार से बुध की रेखा, बृहस्पति की रेखा, मंगल की रेखा, हर तरह की रेखा है। जिस तरह का एक सहायक रेखा होती है। एक रेखा की बात करूं तो मैं, एक होता है गॉड गिफ्ट रेखा। जीवन रेखा के अगर साथ कोई रेखा अगर है तो उस व्यक्ति को हाथ में प्रभु का ब्लेसिंग रहता है। उनके जीवन में जो भी कष्ट होता है उसको प्रभु हर लेते हैं। उसको बोला जाता है मंगल की रेखा, यानी कि मंगल सहायक रेखा, या जीवन रेखा के पैरेलल में वो रेखा रहती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ग्रह का स्थान समझ चुके होंगे। अब इनके हाथों में इस उंगली को देखते हैं तो इस पे 120 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और न्यून कोण। 120 डिग्री का कोण जिनको बनेगा वो लापरवाह होंगे, वो केयरलेस होंगे, वो अपने आप से, अपने परिवार से, अपने व्यवसाय में वह केयरलेस होंगे, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। जिस व्यक्ति का 90 डिग्री का कोण बनता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और न्यून कोण वाले को थोड़ा समझाना और समझना बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो इस व्यक्ति का 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका अर्थ यह होता है कि अपने जीवन में बैलेंस रखेंगे, हर चीज़ को सोच समझ के कार्य करेंगे। 2 उंगलियों के बीच में जो जगह होता है वो भी महत्वपूर्ण निभाता है। तो इनके हाथ में वह रेखा नहीं बनता है। तो मैं समझाता हूँ कि अगर आपका बृहस्पति और शनि के बीच में गैप बनता है तो इसका अर्थ यह होता है कि आप पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कष्ट पाएंगे। अगर शनि और शुक्र के बीच में अगर गैप बनता है
तो इसका अर्थ यह होता है कि थोड़ा सा आप अपने यश कमाने में थोड़ा कमी बरतेंगे और आपकी जो यश जो मिलेगी वो देर से मिलेगी। ये सूर्य और बुध की जो लाइन है, इससे स्पष्ट यह होता है कि आपको बिजनेस में थोड़ी सी समस्या होगी। अगर इसमें होल नहीं बनता है, छिद्र नहीं बनता है, तो यह वैसे जातक के ऊपर लागू नहीं होगी। तो इनका नहीं बनता है तो यह बात इन पर भी लागू ये नहीं होगी। अब देखना है कि कौन उंगली की लंबाई क्या है। जो व्यक्ति के बुध की रेखा अगर इस रेखा यानी अनामिका के जो लास्ट पोर है उससे अगर नीचे अगर होता है तो व्यक्ति बिजनेस नहीं करेंगे। अगर बिजनेस करेंगे तो उनके बिजनेस में बाधा आएगी, बार बार बिजनेस बदलना होगा, बार बार उनके जीवन में ऐसा अनुभव होगा कि नए तरह से जीवन का स्टार्ट करने के लिए, नए तरह से बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए, तो ऐसा उनको देखने को मिलेगा। दूसरा जो होती है कि अगर ये लाइन ऊपर के पोर को क्रॉस कर जाता है तो व्यक्ति नौकरी करने वाले होते हैं और उनका निश्चित रूप से जीवन नौकरी में बीतता है। तो ये उंगली की लंबाई से यह जाना जाता है। अब देखा जाता है कि तर्जनी और अनामिका में कौन सा बड़ा है। अक्सर जो आईएएस जो होते हैं उनको तर्जनी उंगली बड़ा होता है, तो उंगली से पैसे का भी डिनोट होता है कि कौन से पैसे से वो आते हैं चाहे आएंगे। इस व्यक्ति का बृहस्पति के जो उंगली हुए उनसे इनका सन है, यानी ये व्यक्ति निश्चित रूप से यश का भूखा है और ये शासन करना चाहते हैं, यानी कि प्रशासनिक सेवा में, शासन में, एडवाइजरी में ये व्यक्ति की महारत हासिल होगी। तो इससे हमको लगता है कि व्यक्ति बिजनेस नहीं करेंगे या कहीं ना कहीं सर्विस करेंगे और सर्विस वैसे जगह पर करेंगे जहां इनका एक जो बोलते हैं कि राजा की तरह, यानी कि ये हैंडल करना चाहेंगे। ये अपने कामों में किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि इनमें सूर्य उन्नत है और जिन लोगों का सूर्य उन्नत होता है वो व्यक्ति राज करने वाले होते हैं और राजा की तरह सोचने वाले होते हैं, राजा की तरह जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं और फटे हाल और बुरे हाल में भी वो राजा की तरह ही होते हैं। जैसे लोगों का एक कहावत होता है कि हाथी अगर बैठ जाए तो भी वो गधा से ऊंचा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि बुरे वक्त में भी या बुरे समय को भी, उस बदतर समय को भी यह बेहतर बनाने में माहिर होंगे और इनके जीवन में ऐसा निश्चित रूप से होगा। क्या ऐसा अनुभव आप करते हैं? जी जी, बहुत। तो ऐसा इनके जीवन में यह होगा। मस्तिष्क रेखा इनका सीधा है, तो इसका अर्थ यह होता है कि इस व्यक्ति के वर्क में और वर्ड में डिफरेंट नहीं होगा। जिन जातक का मस्तिष्क रेखा अगर झुकाव हो, अगर बहुत से मस्तिष्क रेखा का झुकाव विभिन्न तरह का होता है तो उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो इनका सीधा है, जिसका अर्थ यह होता है कि इनके वर्ड में और वर्क में डिफरेंट नहीं है। अगर मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्रमा की तरफ हो तो व्यक्ति आराम से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वह शरीर का काम नहीं करेंगे, फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, वो मेंटल वर्क करेंगे और ज़िंदगी आराम से जीना चाहेंगे। जिनका अगर सीधा रेखा होती है वो कठिन परिश्रमी होते हैं, वो हर हालत को अपने तरफ मोड़ लेते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बिगड़ी हुई किस्मतों को वह अपने कठिन परिश्रम से बना लेते हैं और बिगड़ी हुई स्थिति को भी अपने बुद्धि और विवेक से वह संभाल लेते हैं। तो यह बहुत ही बढ़िया संयोग बनता है इनको। इनमें शुक्र की स्थिति ही बहुत अच्छी है, तो शुक्र का जो स्थिति से सुख को देखा जाता है, लग्जरियस सामान जो होती है वह चीज़ों को शुक्र से देखा जाता है। तो शुक्र का स्थिति इनमें बहुत ही अच्छी है। तो इनके जीवन में जिसको बोलते हैं बैंक बैलेंस, घर, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, इनके जीवन में हर कुछ लिखा हुआ है। तो यह हर सुख
अभी प्राप्त नहीं हुआ होगा, फिर भी इनके पास गाड़ी घोड़ा धन दौलत घर ये सब चीज़ होगा और आने वाला दिनों में इसकी वृद्धि होगी, यह निश्चित रूप है। इनके भाग्य रेखा है जो बीच में थोड़ा कटा हुआ है फिर आगे बढ़ा हुआ है। तो जिन व्यक्ति को मध्यमा उंगली के सीध कोई रेखा जो होती है उसको बुध रेखा, कहीं कोई इसको भाग्य रेखा बोलते हैं। तो इस व्यक्ति के जो हाथ की जो रेखा है वो रेखा से यह स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति के जीवन में जैसे ट्रेन चलती है तो एक होता है स्पेशल और दूसरा होता है जनरल। तो जनरल भी अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं लेकिन स्टेशन बाय स्टेशन रुकते हुए, और एक जो होता है डायरेक्ट पहुंचते हैं। तो इनके जीवन में स्पेशल नहीं है, अपनी मंजिल को टच करेंगे लेकिन आफ्टर स्ट्रगल। तो इनको स्ट्रगल करेंगे और निश्चित रूप से स्ट्रगल करते भी होंगे, उसके बाद में अचीवमेंट होता है। तो जो व्यक्ति संघर्ष करके, जो व्यक्ति भूखे के बाद रह के खाना खाते हैं तो खाने का इम्पोर्टेंस उनके लिए बहुत बढ़ जाती है। जो व्यक्ति स्ट्रगल करके जो अचीवमेंट करते हैं वह उनके लिए बहुत उसकी महान उपलब्धि होती है। तो इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही अच्छे करेंगे। चंद्रमा की स्थिति बहुत ही अच्छी है, तो इससे स्पष्ट होता है कि इनका रिश्ता जो है दिन पर दिन अच्छे लोगों से मतलब बढ़ते जाएगा और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए ये अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। यह देखने को भविष्य में मिलेगा। बहुत से व्यक्ति यह सवाल करते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है। हृदय रेखा से कोई रेखा अगर पुष्कल तारा की तरह निकलता है तो व्यक्ति अधिक बोलने वाले होते हैं। पुष्कल तारा की तरह नहीं निकलता है तो व्यक्ति संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इनका पुष्कल तारा नहीं है तो आने वाला दिनों में ये व्यक्ति ज़रूरत भर ही बात करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और एक बुद्धिमान का एक पहचान है, कम बोलना जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इनमें भी वह चीज़ होगा। जीवन रेखा इनकी बहुत बढ़िया है। इसका अर्थ यह होता है कि ये व्यक्ति दीर्घायु हैं और निश्चित रूप से बाधाएं तो हर एक जीवन में आता है, लेकिन इस बाधा से ये व्यक्ति पार कर लेंगे। हस्तरेखा शास्त्र के अनुकूल इनकी बहुत ही उत्तम हाथ की रेखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके जीवन में जैसे मैंने बताया वैसा ही फल हो। और सब कुछ तो जानने और मानने वाले ऊपर वाला परम पिता हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लोगों के बीच में यह शेयर करेंगे। और ये भारत की प्राचीन विद्या हस्तरेखा है जिसको जन जन तक पहुंचाने में आप मदद करेंगे। तो दोस्तों, फीडबैक लेते हैं बबलू यादव से कि इनको कैसी लगी, जरा आप भी इनकी बात को सुन लें। हमको बहुत अच्छा लगा है ना सर। जो जितने भी बात बताया उसमें हमको लगता है कि 100% तो नहीं, 90% हमारा ये सही ही निकल रहा है, जितना बात अभी तक बताया हमारे बारे में। और इसके लिए सर को धन्यवाद देते हैं कि हमारा हस्तरेखा आज देखे हैं। जी सर, धन्यवाद सर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा।